हर हर महादेव। वृषभ राशि वालों, आप जल्दी बदलने वालों में से नहीं हैं। आप सोचते हैं, परखते हैं, फिर कदम बढ़ाते हैं। लेकिन जब वृषभ राशि वाला कदम बढ़ा देता है तो फिर पीछे मुड़कर देखता नहीं है ये। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ग्रह आपसे कह रहे हैं, धैर्य आपकी ताकत है, लेकिन जिद आपकी कमजोरी बन सकती है। पैसा आएगा, अवसर भी आएगा, लेकिन वाणी, खर्च और संबंध, ये 3 चीजों को संभालना होगा। क्योंकि इस समय वृषभ राशि वालों के लिए फाइनेंस, फैमिली, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप और घर परिवार से जुड़े निर्णय बहुत एक्टिव होने वाले हैं। वृषभ राशि की कैलकुलेशन को इस तरीके से समझिए। क्या होने वाला है? द्वितीयस्थ सूर्य दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ। वृषभ राशि से सूर्य मिथुन राशि में है, यानी कि वृषभ राशि से मिथुन राशि में द्वितीयस्थ है। ठीक है जी। अब ये किसके चतुर्थेश होकर के द्वितीयस्थ है। अब चतुर्थ भाव किसका है? ये माता का है, ये घर का है, ये सुख का है, ये प्रॉपर्टी का है, ये व्हीकल का है, ये जमीन और मानसिक शांति का भाव है। अब चतुर्थ सूर्य जब द्वितीयस्थ हो जाए तो द्वितीय भाव को समझिए, वो क्या है? ये आपका फाइनेंस है, यानी कि बैंक अकाउंट जो है वो यहीं से, जहां सूर्य जाकर के बैठे हैं ना, यही है। यानी कि चतुर्थेश होकर के द्वितीयस्थ होना आपके बहुत कुछ करने वाला है। धन, वाणी, परिवार, सेविंग्स, भोजन और संस्कार, इन सबको प्रभावित करने वाला है। तो इसका तात्पर्य क्या है? अब आप यही सोच रहे होंगे, आचार्य जी ने बता दिया ये यहाँ है। अब फल समझिए क्या होने वाला है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक सूर्य के दृष्टिकोण से फैमिली हो, धन हो, सेविंग्स हो, घर हो, प्रॉपर्टी हो, व्हीकल हो या घर से जुड़े जो खर्चे हैं वो एक्टिव तो होंगे, लेकिन आप कंट्रोल कर लेंगे। ये यहाँ से लाभ होगा, क्योंकि ये सब कुछ यहाँ जो धन होगा, ये धन का खर्चा जो है ना, व्हीकल खरीदने में या फिर इनको बढ़ाने में ही होगा, खर्चा करने में नहीं होगा। एक्टिव जरूर होंगे, लेकिन आप संभाल लेंगे। घर परिवार के लिए कोई आर्थिक डिसीजन लेना पड़ सकता है। माता हो, घर हो, प्रॉपर्टी से संबंधित फायदे होंगे, होने वाले हैं। इन सबसे फायदा होने वाला है। लेकिन द्वितीयस्थ सूर्य वाणी में अहंकार भी ला सकता है। आपको लग सकता है कि मैं जो कह रहा हूं वही तो सही है। यही सावधानी बरतनी चाहिए आपको। ये मैं हूं, मैं अहम नहीं आना चाहिए। ये अहम लेकर, खासकर वाणी में, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। वाणी अच्छा रखिए। द्वितीयस्थ सूर्य की बात हो गई ना। अब द्वितीयस्थ सूर्य की दृष्टि कहां पर है? अष्टम में है। अष्टम भाव क्या है? ये अचानक खर्चे का भाव है, पुराना विवाद का भाव है, ये हिडन मैटर का भाव है, ये लोन का, ये टैक्स का, ये इंश्योरेंस का भाव है, ये फैमिली प्रॉपर्टी का भाव है। तात्पर्य क्या हुआ? पुराना फाइनेंशियल इश्यूज सामने आ सकते हैं। ये ग्रह यहाँ से आ सकता है। सूर्य में तेज होता है, उसके दृष्टि में तेज होता है। जब इस भाव में पड़ेगा तो फैमिली प्रॉपर्टी हो, टैक्स हो, लोन हो, इंश्योरेंस हो, या कोई छुपा हुआ खर्च सामने आ सकता है। इसलिए पैसे और कागज, यानी कि डॉक्यूमेंट्स, दोनों में सावधानी रखिए। इसलिए शास्त्र ने कहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम प्रियम, अर्थात सत्य बोलिए। लेकिन ये बोलने दे, सत्य बोला है, ये बोलने पर मजबूर करेगा भी। शास्त्र शास्त्र क्या कहता है? प्रियम ब्रूयात, यानी कि प्रिय बोलिए। लेकिन ये प्रिय बोलने नहीं देगा ना, ये प्रिय बोलने नहीं देगा। ये इसमें ओज है, ये तेज है, ये कड़वा बुलवाएगा, लेकिन सच बुलवाएगा। लेकिन शास्त्र कहता है सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलिए जो अनावश्यक चोट पहुंचाए। इसलिए कहता हूं, वृषभ राशि वालों, प्यार से बोलिए, अच्छा बोलिए। सूर्य जो है द्वितीय सूर्य धन और परिवार को एक्टिव करेगा, लेकिन अहंकार भरी वाणी संबंधों में दरार डाल सकती है। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, अब इसी बात को लेकर के, शब्दों को लेकर के एक बात कहूंगा। शब्द अगर मधुर हो तो घर मंदिर बन जाता है, और शब्द अगर कठोर हो तो अपना ही घर रणभूमि बन जाता है। इन 15 दिनों में इन आप बस अपने परिवार को रणभूमि बनने मत दीजिएगा। जो चाहे वो कोई भी हो, परिवार हो, फ्रेंड्स हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं भी हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आपकी राशि में बैठे हुए मंगल की बात कर लेते हैं। क्योंकि राजा की बात हो गई, सब कुछ ये संभाल रहे हैं, बस कुछ चीजों का सावधानी बरतने के लिए कहा है। लेकिन मंगल ये सेनापति हैं, ये सेनापति हैं। तो क्या करेंगे? ये राशिस्थ हैं, वृषभ राशि में है, यानी कि आपकी राशि में है। वृषभ राशि के लिए मंगल सप्तमेश और द्वादशेश बनता है।
सप्तम भाव क्या है इसको समझिए। ये विवाह है, ये पार्टनरशिप है, ये बिजनेस है, ये रिलेशन है, ये क्लाइंट्स है, ये पब्लिक डीलिंग है। और द्वादश भाव क्या है? ये सबका भार उठा करके आपकी राशि में बैठा हुआ है। विवाह यही, सब कुछ यही। और द्वादश भाव क्या है? ये खर्चे का है, विदेश का है, नींद का है, ये आइसोलेशन का है, ये हॉस्पिटल का है, ये लॉसेस का भाव है। अब सप्तमेश द्वादशेश मंगल जब आपकी राशिस्थ हो जाए, इसका अर्थ समझिए क्या होने वाला है। इन 15 दिनों में आपकी पर्सनालिटी तेज होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिसीजन लेने की इच्छा बढ़ेगी, लेकिन गुस्सा आएगा, इम्पेशेंस हो जाएंगे, और मेरी बात ही सही है वाली जो टेंडेंसी है भी वो भी बढ़ सकती है। रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, पार्टनरशिप हो या क्लाइंट्स डीलिंग में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ क्या होने वाला, क्योंकि दृष्टि है। चतुर्थ दृष्टि कहाँ पर है ये पहले समझ लीजिए। मंगल की चतुर्थ दृष्टि घर, घर के भाव में, माता के भाव में, वाहन के, प्रॉपर्टी और मानसिक शांति के भाव में मंगल, द्वादशेश मंगल की दृष्टि है, सप्तमेश मंगल की दृष्टि है। घर में टेंशन ना बढ़ना मत बढ़ने दीजिए। द्वादशेश की दृष्टि होना और मंगल में अग्निमय दृष्टि होती है। व्हीकल चलाते समय स्पीड कंट्रोल रखिए। प्रॉपर्टी या घर से जुड़े डिसीजन में जल्दबाजी मत करिए। मंगल की सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव प्रभावित होगा। अपना ही घर है, चूंकि लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, क्लाइंट्स और पब्लिक डीलिंग में ये भाव है, तो इसमें रिलेशनशिप में आर्गुमेंट हो सकता है, मत करिए। लेकिन आर्गुमेंट होने के बाद सुलझ जाएगा, थोड़ी सी आप अपना विवेक का परिचय देंगे तो। बिजनेस पार्टनर या फिर क्लाइंट से बात करते समय टोन कंट्रोल में रखिए। मैरिड लाइफ में ईगो नहीं लाना है। मंगल की दृष्टि अष्टम पर भी है, अष्टम भाव पर भी है। क्या होगा? अचानक खर्चा, पुराना विवाद, सीक्रेट मैटर, लोन है, टैक्स है या फिर इंश्योरेंस मैटर एक्टिव हो सकते हैं ये। इसलिए वृषभ राशि वालों, राशिस्थ मंगल आपको शक्ति देगा, लेकिन यही शक्ति अगर क्रोध में बदल गई तो संबंध और धन दोनों प्रभावित होंगे। यहाँ एक पंक्ति है, याद रखिए, क्रोधात भवति सम्मोहः सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है। अर्थात क्रोध से मोह पैदा होता है और मोह से विवेक भ्रमित हो जाता है। इसलिए शांत वृषभ जब चलता है ना वृषभ राशि, तो धरती भी साथ देती है, लेकिन क्रोध में कदम उठे तो मंजिल भी दूर हो जाती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो है पंचमेश बुध की बात करना चाह रहा था मैं, शुक्र की भी बात करना चाह रहा था, समय का भाव है। बाकी डिटेल में अगर कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी देख रहे हैं, नीचे नंबर चल रहा होगा, 2 नंबर हैं, उन नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा, आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए, फटाफट कीजिए और परिवार का सदस्य बनिए। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।